एक बार की बात है। एक गांव में नरेश नाम का आदमी रहता था। उसकी एक अजीब आदत थी। वो हर समय लोगों की गलतियां खोजता रहता था। किसी का पहनावा गलत, किसी का व्यवहार गलत, किसी का बोलना गलत। और अगर उसे कोई गलती नहीं मिलती तो वो खुद ही कोई कमी बना लेता। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग उससे दूरी बनाने लगे। लेकिन नरेश को लगता था कि गलती लोगों में है, उसमें नहीं। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने लगे। जब नरेश ने यह सुना तो वो भी उनके पास पहुंच गया। वो बोला, महाराज, मैं बहुत परेशान हूं। इस दुनिया में अच्छे लोग मिलते ही नहीं। हर कोई स्वार्थी है। हर किसी में कोई ना कोई कमी है। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्या सचमुच ऐसा है? नरेश बोला, बिल्कुल। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी पूर्ण इंसान नहीं देखा। साधु कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, अगर मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं तो शायद तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाए। नरेश तुरंत बैठ गया। साधु ने कहानी शुरू की। उन्होंने कहा, बहुत सम वो अपनी कला के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था, लेकिन उसके भीतर एक कमजोरी थी। वो कभी अपने काम से संतुष्ट नहीं होता था। वो हर चित्र में कोई ना कोई कमी ढूंढ ही लेता था। एक दिन उसने कई महीनों की मेहनत से एक अद्भुत चित्र बनाया। उसे विश्वास था कि ये उसकी जिंदगी की सबसे सुंदर रचना है। लेकिन फिर भी उसके मन ने कहा, इसमें कुछ कमी है। वो घंटों तक चित्र को देखता रहा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि कमी क्या है। तब उसने एक उपाय सोचा। अगले दिन वो चित्र को शहर के बीचों बीच ले गया। उसने उसके नीचे एक तख्ती लगा दी, जिस पर लिखा था, जहां आपको कोई गलती दिखाई दे वहां एक निशान बना दीजिए। शाम तक सैकड़ों लोग वहां से गुजरे। जब चित्रकार वापस लौटा तो उसके होश उड़ गए। पूरा चित्र निशानों से भरा हुआ था। हर कोने पर किसी ने कोई ना कोई गलती बता दी थी। चित्रकार टूट गया। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। वह उदास होकर अपने गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने चित्र देखा, फिर मुस्कुराकर बोले, कल इसी चित्र को दोबारा बाजार में ले जाना, लेकिन इस बार तख्ती पर कुछ और लिखना। अगले दिन चित्रकार फिर बाजार पहुंचा। उसने चित्र के नीचे लिखा, जहां आपको कोई गलती दिखाई दे कृपया उसे सुधार दीजिए। पूरा दिन बीत गया। सैकड़ों लोग आए। सैकड़ों लोग चित्र के सामने खड़े हुए, लेकिन किसी ने एक भी रेखा नहीं बदली। किसी ने कोई सुधार नहीं किया। शाम को चित्र बिल्कुल वैसा ही था। चित्रकार हैरान था। वह दौड़कर गुरु के पास गया। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, कमी निकालना आसान है, सुधार करना कठिन है। जो लोग खुद कुछ नहीं बना सकते वे अक्सर दूसरों की गलतियां गिनते रहते हैं, और जो वास्तव में कुछ बना रहे होते हैं वे आलोचना में नहीं, सुधार में समय लगाते हैं। साधु ने नरेश की तरफ देखा, फिर धीरे से पूछा, बताओ, तुम अपने जीवन में क्या कर रहे हो? लोगों को सुधार रहे हो या सिर्फ उनकी गलतियां गिन रहे हो? ये सुनकर नरेश चुप हो गया। पहली बार उसके पास कोई उत्तर नहीं था। उसे याद आने लगा कि कैसे उसने अपने मित्र खो दिए, कैसे उसने अपने परिवार को दुख पहुंचाया, कैसे वो हर समय दूसरों की कमियां खोजता रहा, लेकिन कभी अपने भीतर झांककर नहीं देखा। उसकी आंखें झुक गईं। साधु ने कहा, जिस दिन इंसान दूसरों की गलतियों से ज्यादा अपनी गलतियों को देखना शुरू कर देता है, उसी दिन उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। क्योंकि समस्या दुनिया में कम, हमारी दृष्टि में ज्यादा होती है। और उस दिन के बाद नरेश ने एक नया संकल्प लिया। दूसरों की कमियां खोजने से पहले वो रोज अपने भीतर झांकेगा। कहा जाता है कि कुछ ही महीनों में उसका स्वभाव बदल गया। जो लोग उससे दूर भागते थे
वही लोग अब उसकी संगति पसंद करने लगे, क्योंकि उसने दुनिया को बदलने की कोशिश छोड़ दी थी। अब वो खुद को बदलने में लगा था, और यही उसके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन था। कहानी की सीख: दूसरों की गलतियां देखना आसान है, खुद की गलतियां देखना कठिन है। लेकिन जो व्यक्ति ये कठिन काम सीख लेता है, उसका जीवन धीरे धीरे शांति, समझ और सफलता से भर जाता है।